आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी संग्राम की बात अब हम करेंगे और जिसमें सबसे पहली बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी के दिग्गजों ने आज प्रचार का मोर्चा संभाला है। बीजेपी नेताओं का आज का पड़ाव है पश्चिमी यूपी। कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ी 136 सीटों वाले इस इलाके से होकर जाती है, लिहाजा बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना पहुंच रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बिजनौर और गजरौली में कार्यक्रम है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यानी एक साथ 3 दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आज सुबह ही 403 सीटों के लिए 403 एलईडी रथों को रवाना किया है। सीएम योगी और अन्य दिग्गजों ने लखनऊ में एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई है। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। और सीधे हम कैराना आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, आज अमित शाह पश्चिमी यूपी के प्रचार की कमान जो संभाले हैं, कैराना से ही शुरुआत और शुभारंभ एक तरीके से कर रहे हैं। माहौल कैसा, सबसे पहले दिखाइए। देखिए, हम अभी कैराना में मौजूद है। ये जोराकुआ का वो मार्केट है जहां पे आज गृह मंत्री खुद आएंगे। आप देख सकते हैं ये मिठाई का दुकान है साधु स्वीट्स, जहां पे गृह मंत्री उन परिवारों से मिलेंगे जो 2014 में कैराना से पलायन करके चले गए थे। और उनका ये कहना है कि योगी सरकार आने के बाद वो कैराना में वापस लौटे जब हालात सुधरे। तो कहीं ना कहीं वो पलायन का मुद्दा है जो फिर से इस बार बीजेपी चुनावी माहौल में छेड़ रही है। और कैराना में आज गृह मंत्री उन लोगों से मिलेंगे। आइए बातचीत करेंगे इन मार्केट में भी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि गृह मंत्री आ रहे हैं, उनको कैसा लगता है। सर, गृह मंत्री खुद आ रहे हैं आज मिलने से उन परिवारों से के साथ, कैसा लगता है आप लोगों को जब उन लोगों के साथ जिनके साथ पीड़ा हुई है उनके साथ बैठ के बातें करेंगे खुद गृह मंत्री? मैम, अब आएंगे जब देखते हैं कैसा भी आज लगता है। अभी तक तो बहुत डर का माहौल रहता था यहाँ पर, अब फिलहाल ठीक रहना शुरू हुआ है। अब आगे भी चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा चलता रहे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इसके पहले डर का माहौल था और बीजेपी की सरकार आने के बाद हालात सुधरी है। तो आज गृह मंत्री आएंगे, मिलेंगे यहाँ पे उन परिवारों के साथ, उसके बाद वो अपना बयान भी सामने रखेंगे। तो देखना ये है कि बीजेपी की तरफ से क्या फिर से ये जो मुद्दा है हिंदू पलायन का कैराना से, वो मुद्दा बन जाए। बिल्कुल श्रेया, 2017 की ये घटना है, 2017 की ये बात है जब पलायन का मुद्दा उठा था। लेकिन जानना चाहेंगे कि इतने समय के बाद क्या आज भी वहां पे वाकई कैराना में ये मुद्दा है या फिर ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है महज? देखिए, ये कहीं ना कहीं, आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, वो यहाँ पे सब लोगों के साथ रहते हैं। क्या वो ये मानते हैं मुद्दा है? आपसे एक सवाल पूछेंगे, आज गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, वो उन परिवारों से मिलेंगे जो 2014 में पलायन करके गए थे।
क्या अभी भी आप लोगों के लिए ये एक मुद्दा है, ये हिंदू पलायन का मुद्दा? नहीं, हिंदू पलायन का मुद्दा अब तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अब तो जो से योगी जी की सरकार आई है जब से तो कोई अब पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। अब तो हमारा विचार है कि हम अपना रोजगार और अपना काम और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, यही है। अगर सरकार अच्छी है तो इसलिए तो इस बार के चुनाव में अब ये मुद्दा सामने नहीं, मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है? नहीं, महत्वपूर्ण है। अगर सरकार बीजेपी है तो कोई महत्वपूर्ण नहीं, अगर बीजेपी सरकार अलग होती है तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बहुत कुछ बिल्कुल बदलाव श्रेया, हम आएंगे। आएंगे आपके पास और जानकारी के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका।